सो हे गाइस, कैसे आप लोग? उनका तो बहुत ही बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द जिलेट। जी हाँ, आपने सही सुना है, जिलेट 2022 के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ या फिर एडमिशन प्रोसीडियर या फिर जिलेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर इंफॉर्मेशन बुलेटिन या फिर परफॉर्मेंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा के बारे में, या फिर आप कह लो सीट में मतलब कितनी सीट है, मतलब हम इससे जो कोर्स कर रहे हैं उससे क्या होगा। तो दोस्तों, सारा का सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। लेकिन भी आप वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल इट, देन मेक श्योर you have subscribed the channel first, and also don't forget to like and share the channel with your friends and your WhatsApp, Telegram, Insta group. So without wasting our time, let's get started. जीलेट क्या होता है? मैंने अगर आपको वेस्ट बंगाल एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड विल कंडक्ट OMR बेस्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जीलेट काउंसलिंग एडमिशन फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर ऑफ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री। बहुत सारे को ये होता है कि अगर आपको बैचलर बीटेक में दो तरीका ये हो, एक तो आप 12 दे के दे सकते हो या फिर आप डिप्लोमा करके जा सकते हो। अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको डिप्लोमा होल्डर ही इसे एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आपको सीधा सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है, वो भी थर्ड सेमेस्टर में। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब इसमें किसमें इंटर आपको मिल जाएगा? आपको इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, फार्मेसी में, एक्सेप्ट द आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में आपको इससे नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बात दे दिया जिलेट के बारे में, जिलेट जो भी है। अब एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में हम बात कर लेंगे। एग्जामिनेशन सिलेबस जैसे कि मैंने बता दिया, शेड्यूल के बारे में, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के बारे में, मोड ऑफ आंसरिंग एग्जामिनेशन, स्कोरिंग मैथोलॉजी, रैंकिंग मैथोलॉजी, टाइप ब्रेकिंग मैथोलॉजी, रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द application, eligibility criteria for the admission and the verification of eligibility criteria, set matrix, reservation requirements in terms of residential criteria to be treated as domicile of West Bengal and the common इसके अलावा भी competent authority of to issue domicile certificate। कौन सा सर्टिफिकेट? ऐसा नहीं कि कोई भी इसे सिग्नेचर कर दे और आप यहाँ पे ला के इसे सबमिट कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक कोई भी अथॉरिटी जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है उन्हीं से ही अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना लगा। सबसे पहले आ जाता है कि जो भी जिलेट का जो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो, सिलेबस लगभग आपका एज कह सकते हो आपको 12 लेवल का सिलेबस होता है, फिर भी मैं आपको इसको डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करूँगा। एंड द अदर्स थिंग इज कि इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिख रहा है ये 2021 का है, लेकिन आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। जब भी 22 का जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा वो मैं दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, जो भी इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग 14 मई को 22 में होने वाला है, जो कि सैटरडे को पड़ता है। एंड द टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3rd वीक ऑफ जैन को होने वाला है, मतलब ये 2nd वीक चल रहा है। आप लगभग ये पकड़ सकते हैं कि आने वाला वीक को ही इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो जाएगा। जो भी होगा, मैं कब स्टार्ट होने वाला है मैं उसका डेमो वीडियो या फिर आपको स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता दूंगा। तो आपको करना क्या होगा, इस चैनल पे बने रहना होगा सब्सक्राइब करके। एंड अदर्स थिंग इज़ कि हम इसमें शेड्यूल अभी जान के उतना फ़र्क नहीं है, लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की अभी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखो, या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए उसके बेसिक में मैं पैटर्न ऑफ चेंज बता देता हूँ। ये 21 के बेसिक पे है। एंड आने वाले साल में भी कोई नहीं चेंज होगा, ये मेरी उम्मीद है। अगर बात कर लेते हैं कि टोटल टॉपिक कितना होगा, कि टोटल 4 टॉपिक में, उसमें आपको टोटल टॉपिक बहुत ज़्यादा है। आपको कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स लाइक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। एंड फॉर कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। And for the candidate with diploma in printing technology, for the candidate with diploma in agriculture engineering, for the candidates with BSc degree, and for the candidate with diploma in pharmacy। हर एक चीज़ के बारे में मैंने इकट्ठा से मैं बता दूंगा, लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर फिर भी कोई समझ में प्रॉब्लम होगी तो मैं ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कैसे हो गए, तो उसका सीधा सा प्रोसीडियर ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ आंसरिंग इन द एग्जामिनेशन,
देखो क्वेश्चन आर बी आंसर ऑन स्पेशली डिजाइन ऑप्टिकल मशीन रीडेबल रिस्पॉन्स, यानी OMR के सीट के हिसाब से which will be evaluated by optical mark recognition method, thus it is very important to follow the correct method of marking। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका मतलब OMR मतलब एक आँख में ये मत समझ लेना कि यार भाई हम तो छक्के उड़ा देंगे, ऐसे कुछ नहीं है। आपको बहुत ही होशियार से बहुत ही संभल के आपको एग्ज़ाम देना होगा। एंड द अदर्स थिंग इज कि देयर विल बी ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, सो डेफिनेटली आपको अपना सही वाला आंसर सही से आपको देना है। अब देना कैसे है ना, कैंडिडेट विल इंडिकेट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन बाय डार्किंग द एप्रोप्रिएट सर्किल कंप्लीटली विद द ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन। आपको ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन के हिसाब से आपको जो भी आंसर सही होगा, मान लीजिए ABCD आपका 4 ऑप्शन है, अगर आपका A होता है तो ए के बराबर जो भी बॉक्स है उसे आपको फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है। इसके अलावा क्या करना है ना, एनी अदर काइंड ऑफ मार्किंग, फॉर एग्जांपल फिलिंग द बबल, इनकम्प्लीट फिलिंग विद द पेंसिल, अगर आप लोग ऐसा कर सकते। इसके अलावा कोई भी दूसरा कोई भी प्रोसेस अपनाते हो, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, तो आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। आपका आंसर अगर सही भी होता है तब भी आपका सही माना नहीं जाएगा। अगर बात करते हैं रिस्पॉन्स नंबर 4 पे क्या आता है, रिस्पॉन्स मार्किंग कैन नॉट बी एडिटेड। आपने जो रिस्पॉन्स कर दिया सोच समझ के रिस्पॉन्स करना, क्योंकि अगर आपने एक बार रिस्पॉन्स कर ही दिया तो उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। इसके अलावा स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें जितना थोड़ा सा हो सके उतना मैं बना देता हूँ कि ऑल क्वेश्चन विल हैव 4 आंसर ऑप्शन, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके हिसाब से सही मतलब ऐसा नहीं कि आपको सही सब में टिक कर देना है। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर डी पे अगर देखो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स विल एल्ड -1/4 यानी 25% नेगेटिव मार्क, जैसे कि हर एग्जाम में होता है। करेक्ट रिस्पॉन्स विल एल्ड 1 मार्क, आपको एक इनकरेक्ट आंसर पे 0.25% मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स विद द मोर देन 1 ऑप्शन, अगर आप मोर देन 1 ऑप्शन अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही आंसर का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो अगर आप दूसरा कोई फॉल करते हो, एक से ज़्यादा करते हो, तो तब भी आपका इसे 0 या फिर आपको ऐसा बोल सकते हो नेगेटिव मार्क की तरफ से जाया जाएगा, क्योंकि अगर गलत हो गया उसे गलत ही माना जाएगा। अगर गलत हो गया फिर तो नेगेटिव मार्क आएगा। एंड एक लॉजिक बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? अगर बात करते हैं इसके अलावा भी क्या है, नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन विल फेस 0 मार्क, जैसे कि मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं कीजिए, इससे आपको क्या होगा, 0 मार्क मिलेगा तो सही, लेकिन आपको नेगेटिव मार्क से आप बच जा सकते हैं। मज़ा आया। अगर बात करते हैं रैंकिंग ऑफ मेथोडोलॉजी एंड पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, एंड वो मैं आने वाले टाइम में भी और भी डिटेल्स में बताता रहूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी एक रफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि WBJE बोर्ड विल बी प्रिपेयर मेरिट रैंक्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट स्कोर इन द एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से मेरिट लिस्ट होगा। एंड व्यू डाउनलोड हिज और हर रैंकर व्हिच विल कंटेन स्कोर रैंक, एंड WBJE बोर्ड डज नॉट पब्लिश एनी जनरल रैंक्स और स्कोर लिस्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसकी ज़्यादा कीमती है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर चले जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं और भी एक बात बता रहा हूँ, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं पेंटिंग के एंड जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उनके लिए स्पेशली कुछ बता दिया गया है, वो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर लीजिए। एंड आने वाला जो भी इन्फॉर्मेशन 22 में भी ये सेम रहने वाला है, मुझे इतना विश्वास रख सकते 99% सेम रहेगा। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो मैं अपडेट कर दूँगा, इसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर बात करते हैं इसके अलावा भी इस पॉइंट में जो भी मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि अच्छा, रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन का जो भी वो ये होता है कि आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें अगर आप अच्छे स्कोर करते हो उसके बाद आपको काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के डिपेंड पे आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिलेगा, पसंदीदा ब्रांच मिलेगा। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपको सिटीजनशिप इंडिया का मस्ट होना है। अगर एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताएं तो देयर इज नो अपर एज लिमिटेशन, मतलब आप जितना देर तक आप इसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर BSc कैंडिडेट्स अपर एज लिमिटेड 27, अगर आप BSc से और इसमें एंटर करते हैं तो आपको 27 मिल जाता है, 27 एज पर द टाइम 31 ऑफ December 21। एंड द फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन मैरिन इंजीनियरिंग, अगर आप मैरिन इंजीनियरिंग करता है तो आपको 25 ईयर्स का ही आपको सिर्फ एज लिमिट मिलता है। अब ये किस लिए, अगर आप पूछ ले तो हो कि भैया ये इतना एज कम लिमिट क्यों कर दिया है, मैरिन इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि मैरिन इंजीनियरिंग में आपको नौजवान ज़्यादा चाहिए, तो इस हिसाब से इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। एंड अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर एडमिशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, आपको एग्ज़ाम तो देना है एंड इसमें ज़्यादा
आपको सिर्फ अभी फ़िलहाल आप एग्ज़ाम दो, बाकी का अपडेट मैं देता रहूँगा। एंड जो भी आपने सही सोच रहे होंगे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है एग्ज़ाम दे, लेकिन उससे पहले आपको जो भी अपना पिछली बोर्ड में आपको 60% एटलीस्ट मार्क्स लाना चाहिए। एंड अगर आप SC ST PWD OBC बिलोंग करते हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, लाइक 45%, आपको 45% से भी काम चल जाता है, 40 to 45% से भी आपको काम चल जाता है। अगर बात करूँ ऑल रिलेवेंट नॉर्म्स ऑफ DG शिपिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन इनटू डिग्री इन मैरीन इंजीनियरिंग। DG शिपिंग आपको नहीं मालूम, अगर आपको मैरीन इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको DG शिपिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए आपको गाइड कर दूंगा। एंड द अदर्स थिंग इज कि आप इसके अलावा जो मतलब आपको जो भी स्कोर का जो मैं बता दिया। एंड अब बात आती है कि भैया क्वेश्चन हम कहाँ से प्रिपरेशन करें। देखो यार, मैं प्रीवियस जो भी ईयर का क्वेश्चन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हो, मुझे ये 30% आपका स्कोर 100% आपका आएगा। 30% अगर आप इसे रट लेते हो समझ के तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको मास्ट 30% मार्क्स आने ही वाला है। इसके अलावा जो भी GLET का जो सीट मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं। सीट मैट्रिक्स का भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप ये पूरा ये जो पूरा वीडियो ये जो पूरा PDF वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं जो भी अपडेट देता हूँ टेलीग्राम एंड इंस्टा को डेफिनेटली फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं जो छोटा से छोटा अपडेट वहीं पे दे देता हूँ। सो आगे चलते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस, मतलब आपको डोमिसाइल या फिर आपको नॉन डोमिसाइल जो भी हो, आपका जो भी क्या क्या परफॉर्मेंस चाहिए एडमिशन के वक्त, आपको फॉर्म फिलअप के वक्त, सारा का सारा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एंड उसी के हिसाब से आप लोग चेक कर लेना। एंड सारा का सारा कुछ मटेरियल्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डाउट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। एंड GLET क्या होता है, कैसे होता है, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे आपको डाउट रह गया, आपको कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट और माई सोशल हैंडल्स। सो that is for today guys, and I will catch up in the next video. तब तक के लिए बाय।